यस, हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा में डायनोफ्लैगेलेट पढ़ लिया। 30 तक ही है। तुम्हारी बेटे सेकंड नेक्स्ट क्लास कितने बजे से स्टार्ट होती है? 10:40 पे। 10:40 पे होती है ना, ठीक है बेटा, हाफ एन आवर की देख लेते हैं। हाँ, 10:40 पे किसकी होती है? फिजिक्स। ठीक है बेटा, हाफ एन आवर, ठीक है, हाफ एन आवर पढ़ लेते हैं, 10:40 पे छोड़ देंगे तुम्हें। ओके, तो हम लोगों ने बेटा किंगडम प्रोटिस्टा में जो पढ़ लिया था, हम लोगों ने डायनोफ्लैगेलेट्स पढ़ लिया था, डायटम्स पढ़ लिया था, ठीक है, और यूग्लिनॉइड्स पढ़ लिए थे। ठीक है, ये हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा सारे पढ़ लिए थे। तो अब जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो पढ़ना है स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स के बारे में कुछ डिस्कस किया था क्या मैंने? अच्छा, थोड़ा सा डिस्कस किया था बस। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक आज पढ़ेंगे दैट इज द स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, तो समझेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में थोड़ा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, स्लाइम मोल्ड्स की अगर बात करें तो ये कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट है, डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। ठीक है, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट बोला गया इनको। अगर बात करें इनको एक्चुअली ना कंज्यूमर बोला गया क्योंकि ये कुछ ना प्रोटोजोआ जैसे दिखते हैं, कुछ प्रोटोजोआ, इनकी कुछ एक लाइफ साइकिल में एक स्टेज आती है प्रोटोजोआ जैसी। डिकम्पोजर फंजाई के बेस पे बोला गया है। तो ना ये कुछ प्रोटोजोआ एनिमल जैसे भी दिखते हैं, फंजाई जैसे भी दिखते हैं, इसलिए इनको माइसिटोजोआ बोला गया है। मैं लिख देता हूँ, स्लाइम मोल्ड possess the characters of both animals and fungi. Slime molds possess the character of both animals and fungi. इसलिए कॉमनली इनको बोलते हैं, कॉमनली called as फंगस एनिमल। इनको फंगस एनिमल बोला गया है। ये माइसिटीजोआ, शायद मैंने बताया था। माइसी वर्ड कहाँ से लिया है? फंगस के माइसीलियम से, फंगस से लिया गया है। जोआ वर्ड जो लिया गया है वो एनिमल से लिया गया है, तो इसलिए इसको माइसिटीजोआ बोलते हैं। ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड्स को हम लोग बोलते हैं बेटा प्रोटोजोआ और फंजाई, मतलब एनिमल जैसे भी दिखते हैं, कुछ फंजाई जैसे भी दिखते हैं, इसलिए इनको माइसिटीजोआ बोला गया है। अच्छा, इनको प्रोटिस्टियन प्रोटिस्टा है ना, ये किंगडम प्रोटिस्टियन फंजाई भी बोला गया है। इनको प्रोटिस्टियन फंजाई भी बोला गया है। ठीक है, इनको प्रोटिस्टियन फंजाई भी बोलते हैं कुछ बायोलॉजिस्ट। तो अगर हम इनके कैरेक्टर्स की बात करें तो मैं हेडिंग डालता हूँ कैरेक्टर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। अगर मैं स्लाइम मोल्ड्स के कैरेक्टर्स की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, ये देखो, एनिमल जैसे फंजाई जैसे, ना तो फंजाई में क्लोरोफिल होता है ना एनिमल में होता है, तो ये प्रोड्यूसर्स तो हो ही नहीं सकते। तो पहला है दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, डू नॉट हैव, एनिमल में भी नहीं होता ना, फंजाई में भी नहीं होता, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने तुम्हें बता रहा हूँ, इससे जो क्वेश्चन आएगा इसी पॉइंट से आते, देखो 5 स्टार मारे मैंने। इनमें सेल वॉल नहीं होती, दे डू नॉट हैव सेल वॉल, दे डू नॉट हैव सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होती, बट लेकिन इनकी जो हाँ स्टेज हाँ होती है, बट देयर रिप्रोडक्टिव स्टेज, their reproductive stage that is spores have cell wall, उनमें सेल वॉल होती है। और वो पता है किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सेलुलोज की। तो इससे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है बेटा, नीट में भी आया हुआ है, तो तुम्हें आना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड, अगर बात करें इनके न्यूट्रिशन की, तो इनका जो न्यूट्रिशन है बेटा वो सैप्रोट्रॉफिक है। दे हैव डिकम्पोजर्स है ना, फंजाई क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स मतलब सैप्रोट्रॉपिक,
सेप्टोट्रॉपिक इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसको हम फैगोट्रॉपिक भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। तो ये मैंने बताया था कि जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये फंजाई जैसे दिखते हैं और प्रोटोजोआ जैसे दिखते हैं। प्रोटोजोआ एनिमल किंगडम में आता है। ठीक है, फंजाई जैसे क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये क्या काम करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स भी फंजाई बनाते हैं ना, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन लाइक फंजाई, इसलिए इनको फंजाई बोला गया है। प्रोटोजोआ क्यों बोला गया इनको, क्योंकि इनकी एक लाइफ साइकिल होती है। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल they form amoeba like stage, amoeba like structure, amoeba like structure। अमीबा बेटा, अमीबा जो होता है ना, अमीबा प्रोटोजोआ में आता है। तो अमीबा एक प्रोटोजोआ है। तो ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल अमीबा जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे। तो इसलिए इनको फंजाई और प्रोटोजोआ जैसा बोला गया है। तो अगर पूछे तुमसे कोई कि स्लाइम मोल्ड्स को फंजाई जैसा क्यों बोला है, क्योंकि ये स्पोर्स बनाते हैं फंजाई जैसे। पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछते हैं इनको प्रोटोजोआ जैसा क्यों बोला गया है, क्योंकि इनके लाइफ साइकिल में एक अमीबा जैसी स्टेज बनती है। ये जो अमीबा है, अमीबा प्रोटोजोआ में ही आता है, इसलिए इनको बोला गया है प्रोटोजोआ फंजाई। दे रिजेंबल्स टू फंजाई एंड प्रोटोजोआ, दोनों जैसे दिखते हैं ये। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्लाइम मोल्ड्स बेटा दो टाइप की होती हैं। टाइप्स ऑफ स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स दो टाइप की होती हैं। एक होती है ए सेलुलर और एक होती है सेलुलर। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स की, तो स्लाइम मोल्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। द वन इज ए सेलुलर एंड द सेकंड वन इज सेलुलर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स डिस्कस करेंगे। तो उसमें ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स में ध्यान से सुनना क्या होते हैं। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें, ध्यान सुनेंगे। ये इनका भाई सेल वॉल तो होती नहीं है। ये क्या है, इनकी सेल मेम्ब्रेन। भाई सेल वॉल तो होती ही नहीं है ना, रिप्रोडक्टिव स्टेज में होती है, बताया अभी। इनके अंदर ना कई सारे न्यूक्लियस मिलते हैं, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। इसके ऊपर एक स्लाइमी लेयर होती है, म्यूसिलेज कवरिंग होती है, चिपचिपी। स्लाइमी मतलब बहुत चिपचिपी, स्लाइमी लेयर है, तभी स्लाइम मोल्ड्स हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर बनाया हमने ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स का, जिसमें हम लोगों को बहुत सारे न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्लाइमी लेयर है, तो ये स्ट्रक्चर है ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स का। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ध्यान करो, एक प्लाज्मोडियम मलेरियन पैरासाइट भी होता है जो मलेरिया करता है, उसकी भी स्पेलिंग यही है प्लाज्मोडियम की, लेकिन वो डिफरेंट है, वो प्रोटोजोन है। ठीक है, तो बेटा प्लाज्मोडियम है, ये मलेरियन पैरासाइट नहीं है, ये ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड है। तो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड का स्ट्रक्चर ये है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ठीक है, इसकी बॉडी को, स्ट्रक्चर की बॉडी को, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड की बॉडी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। ध्यान रखना। ठीक है, अब ध्यान सुनना। एक वर्ड आता है बेटा, उस वर्ड का नाम है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी क्या होता है, जैसे जो हमने प्लाज्मोडियम बनाया, याद करो, बॉडी ऑफ द ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड। ठीक है, जब क्या होता है इनमें, इसमें इंजरी हो जाती है कई बार। तो इंजरी होने के बाद ये क्या करता है, ये दो से ज्यादा छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है। ठीक है, और इस छोटे छोटे पार्ट को बोलते हैं प्लाज्मोडिया। इस छोटे छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडिया। इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोटोमी। तो प्लाज्मोटोमी क्या होता है, अगर ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड की बॉडी ड्यूरिंग द इंजरी छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है, तो उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडिया।
और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोटॉमी। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। ड्यूरिंग इंजरी प्लाज्मोडियम undergo division to form two or more प्लाज्मोडिया। इसको बोलते हैं प्लाज्मोटॉमी। तो दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोटॉमी। ठीक है, सर तो ये प्लाज्मोटॉमी। हाँ बेटा, जो प्लाज्मोडिया होती है वो सिंगल न्यूक्लिएटेड होती है या मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है? प्लाज्मोडिया सिंगल भी हो सकती है, मल्टी भी हो सकती है। मल्टी होती है वैसे नॉर्मली, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं ना, तो हाँ, दिस इज दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज प्लाज्मोटॉमी। ठीक है, अब नेक्स्ट सुनना। एक वर्ड आता है पेरिनेशन। तुम जानते हो पेरिनेशन का मतलब? कोई बताएगा? मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर। हाँ बिल्कुल। अनफेवरेबल कंडीशन में, जब बाहर की कंडीशन अनफेवरेबल है, तो अंदर का एनवायरनमेंट, अंदर की बॉडी के अंदर कोई दिक्कत ना है, एनवायरनमेंट चेंज ना हो, तो उसको बोलते हैं पेरिनेशन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। इट मीन्स सर्वाइविंग फॉर लॉन्ग टाइम। एक मिनट। इट मीन्स सर्वाइविंग एक मिनट, सर्वाइविंग फॉर लॉन्ग टाइम बाय वेजिटेटिव मीन्स। ठीक है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, जैसे हमने एकानाइड पढ़ा था बीजीए में, एंडोस्पोर फॉर्मेशन पढ़ा था उधर बैक्टीरिया में, जो बैसिलस बनाते हैं। तो पेरिनेशन यहाँ पे क्या, दो टाइप से हो सकता है यहाँ पे पेरिनेशन। दो टाइप से होता है पेरिनेशन। एक तो होता है सिस्ट फॉर्मेशन से, सिस्ट, और एक होता है स्क्लेरोटियम फॉर्मेशन से। अब ये होते क्या, सुनेंगे। तो जो पेरिनेशन होता है, किसमें, स्लाइम मोल्ड्स में, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड में दो टाइप से हो सकता है। सिस्ट क्या होता है, सिस्ट, और एक होता है स्क्लेरोटियम। सर जो अनफेवरेबल कंडीशंस में आउटर कोट बन जाता। हाँ सही बोला, सही बोला। अब देखो क्या होता है, अ, ये जैसे मैंने बताया था सिस्ट फॉर्मेशन, ध्यान सुनेंगे बेटा क्या होता है। एक प्लाज्मोडियम था, मतलब प्लाज्मोडियम ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड है। प्लाज्मोडियम क्या है, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम डिवाइड कर जाता है कई बार छोटे छोटे पार्ट में, प्लाज्मोडिया में। ठीक है, और हर एक छोटे छोटे पार्ट पे ऊपर एक थिक कवरिंग आ जाती है। हर एक छोटे छोटे पार्ट पे ऊपर क्या आ जाती है, थिक कवरिंग। उसको बोलते हैं सिस्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो सिस्ट फॉर्मेशन क्या था, मैं लिख देता हूँ। जो सिस्ट फॉर्मेशन था, प्लाज्मोडियम डिवाइड्स इनटू small fragments comma, each fragment secretes हर एक फ्रैगमेंट क्या सिक्रीट करता है, एक थिक कवरिंग, सिक्रीट्स अ थिक कवरिंग टू फॉर्म सिस्ट। तो उसको सिस्ट बोलते हैं बेटा। जैसे हमने डिस्कस किया, प्लाज्मोडियम टूटेगा और छोटे छोटे पार्ट जो होंगे उसके सब में थिक कवरिंग आ जाएगी, उसको सिस्ट बोलते हैं। स्क्लेरोटियम क्या होता है, सुनेंगे। ये प्लाज्मोडियम है बेटा, ये स्लाइम लेयर है, दिस इज प्लाज्मोडियम। क्या होता है, इस प्लाज्मोडियम के ऊपर ये पूरा का पूरा इसके अपने ऊपर एक थिक कवरिंग कर लेगा।
क्या कर लेगा? थिक कवरिंग पूरे प्लाज्मोडियम के ऊपर। ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है ना, मल्टी न्यूक्लिएट। तो इस पूरे प्रोसेस को जब पूरा प्लाज्मोडियम अपने ऊपर थिक कवरिंग कर लेता है तो उसको बोलते हैं स्क्लेरोटोरियम। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटोरियम। तो ध्यान रखना, पेरिनेशन दो टाइप, स्क्लेरोटोरियम की डेफिनेशन लिख देते हैं। इफ होल प्लाज्मोडियम स्क्लेरोटियम, ठीक है, if whole plasmodium secretes thick covering, if whole plasmodium secretes thick covering, अगर पूरा का पूरा प्लाज्मोडियम एक थिक कवरिंग सिक्रीट करता है अपने ऊपर, then it is called as स्क्लेरोटियम। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा, सिस्ट फॉर्मेशन क्या होता है, स्क्लेरोटियम क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, जो नेक्स्ट है बेटा वो है लाइफ साइकिल ऑफ ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड। लाइफ साइकिल, एक में, हाँ, लाइफ साइकिल ऑफ ए सेलुलर। सर हाँ बेटा, सर जो प्लाज्मोडियम पे स्लाइमी लेयर है वो ग्लाइकोकैलिक्स की है? नहीं बेटा, हाँ वही है, कार्बोहाइड्रेट की है। स्लाइमी लेयर म्यूसिलेज कवरिंग है, ग्लाइकोकैलिक्स नहीं बोलेंगे इधर, म्यूसिलेज कवरिंग है। म्यूसिलेज मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोकैलिक्स नहीं बोलेंगे बेटा, म्यूसिलेज ही है। ठीक है, स्लाइम लेयर है, लेकिन इसको हम बस स्लाइमी लेयर के नाम से बोलते हैं, नॉट ग्लाइकोकैलिक्स। स्लाइमी लेयर है, म्यूसिलेज की है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब देखना लाइफ साइकिल ऑफ ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड। अगर ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल देखें, कहाँ समझेंगे इस बात को? क्या होता है बेटा, जो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स होती है, लाइफ साइकिल समझेंगे। ये ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स है, ठीक है, इन ये ऐसी बॉडी फ्रूटिंग, मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेज बॉडी, इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेज है, रिप्रोडक्टिव स्टेज। अब ये क्या काम करते हैं बेटा, ध्यान सुनेंगे। ये बनाते हैं स्पोर, ये बनाते, माइक की स्टिक ऑन है। ठीक है, ये बनाते हैं स्पोर्स। ठीक है, अब ध्यान सुनेंगे, जब स्पोर्स बनते हैं ना, तो स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे भाई। स्पोर्स क्या करते हैं? जर्मिनेट। जर्मिनेट करने के लिए वाटर चाहिए होता है। जब जर्मिनेट करते हैं बेटा, ये दो पार्ट में जर्मिनेट करते हैं। एक तो बनाते हैं, बेटा माइक कौन ऑन कर रहा है मेरे पास? हाँ, तो बेटा फ्रूटिंग बॉडी ने स्पोर्स बनाए, स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करके पानी की प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में। तो स्पोर्स जो जर्मिनेट करते हैं, दो टाइप से जर्मिनेट कर सकते हैं। या तो वो बनाएंगे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, अमीबा जैसा स्ट्रक्चर। मैंने बोला था ना कि लाइफ साइकिल में अमीबा जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिक्स अमीबा। तो जब स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, तो ये जो एक्चुअली ये बना, ये मेयोसिस से बनेगा। फ्रूटिंग बॉडी में यहाँ मेयोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन, तो स्पोर्स बनेगा, हैप्लॉइड होंगे। तो स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं, या तो मिक्स अमीबा बना लेंगे, हैप्लॉइड, ठीक है, या वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर ऐसा, इनको बोलते हैं स्वार्म सेल्स। स्वार्म सेल्स ये भी हैप्लॉइड होते हैं। तो ध्यान से सुनना, जब स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, वो मिक्स अमीबा बना लेते हैं कुछ, और कुछ बना लेते हैं स्वार्म सेल्स जो फ्लैजिलेट होते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड है दोनों, एन लिखा है मैंने, एक एक न्यूक्लियस है। अब क्या करेंगे, ध्यान सुनेंगे, अब ये दोनों फ्यूज करेंगे। ये दोनों क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, मतलब फ्यूज करेंगे, मतलब मैं लिख देता हूँ कैरियोगैमी होती है। कैरियोगैमी मतलब, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, गैमी मतलब फ्यूजन। कैरियो का मतलब जो लिखा है मैंने, कैरियो का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस।
और गैमी यहाँ पे स्टैंड कर रहा है फ्यूजन से। तो न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। जब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है तो बेटा एक स्ट्रक्चर बनता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। इसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। ठीक है। अब क्या होता है जाइगोट से? जब जाइगोट डेवलप करेगा तो बनाएगा यंग प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम पढ़ा था ना, यंग प्लाज्मोडियम। यंग प्लाज्मोडियम से ओल्ड प्लाज्मोडियम, ओल्डर प्लाज्मोडियम, और ओल्डर प्लाज्मोडियम से क्या बनेगा? फिर से फ्रूटिंग बॉडी। तो ये लाइफ साइकिल, इतना पार्ट जितना मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये सारा का सारा पार्ट डिप्लॉयड है 2n। ठीक है, ये भी डिप्लॉयड है, फ्रूटिंग बॉडी भी डिप्लॉयड है। इसको मैं ऐसे ले लेते हैं। यस, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर इतना, ये डिप्लॉयड है 2n, ये हैप्लॉयड है n। ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल थी बेटा ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड की। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं हुआ क्या था इन्होंने। मैंने बोला था ये फ्रूटिंग बॉडी है। फ्रूटिंग बॉडी रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है मेयोसिस से, मैं लिख देता हूँ फ्रूटिंग बॉडी। इन फ्रूटिंग बॉडी में मेयोसिस होता है, तो स्पोर्स बन जाते हैं, हैप्लॉयड होंगे। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी डिप्लॉयड होगी 2n। जब स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दो पार्ट में कर जाते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो अमीबा जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इनको बोलते हैं मिक्स अमीबा। और एक फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसा, हैप्लॉयड स्वार्म सेल्स। अब ये दोनों, ये भी हैप्लॉयड है और ये भी हैप्लॉयड है। अब ये दोनों क्या काम करते हैं? ये दोनों के दोनों फ्यूज कर जाएंगे, कैरियोगैमी हो जाती है। कैरियोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो इनसे बनता है एक जाइगोट, डिप्लॉयड 2n जाइगोट। जाइगोट बना लेता है यंग प्लाज्मोडियम। यंग प्लाज्मोडियम, यंग प्लाज्मोडियम से बनता है ओल्ड प्लाज्मोडियम, और ओल्ड प्लाज्मोडियम बना लेगा रिप्रोडक्टिव फ्रूटिंग बॉडी। तो इतना पार्ट फ्रूटिंग बॉडी डिप्लॉयड, ये सारा पार्ट डिप्लॉयड है। ठीक है, और ये सारा पार्ट हैप्लॉयड है। तो ये दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड। ये ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल है। एक बार इसको अच्छे से तुम देखो एक बार स्क्रीन पे। मैं तुम्हारी इतनी अटेंडेंस भी लेता हूँ बेटा, तो सब बच्चे अपने स्क्रीन पे देखेंगे इसको। ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछेंगे, फिर मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले रहा हूँ इतने। सर एक बार डेस्मिड्स के बारे में जो आपने 2-3 लाइन बताई थी वो बता दो फिर से। सर अटेंडेंस ले लो। बेटा अटेंडेंस होगी, तुम लोगों की अटेंडेंस मैंने ले ली है। अच्छा बेटा ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं ये वाली जो
हमने जो लाइफ साइकिल बनाया मैं तुम लोगों को अभी सेंड कर दूंगा, तो तुम लोग कॉपी में ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स तो बस खत्म ही हो गया है। अब सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स पढ़ना है, फिर ये स्लाइम मोल्ड्स वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा जो प्रोटोजोन है वो तुम पढ़ोगे उधर एनिमल किंगडम में, फिर हम किंगडम फंजाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बेटा आज तुम्हारी जूलॉजी की क्लास है, पता है ना, 3 बजे से। यस यस सर। सर। यस हाँ। इवनिंग क्लास में जूलॉजी वाले सर को एक बार रिमाइंड करा देना जब सर की क्लास हो जूलॉजी की। वैसे तुम्हारी इवनिंग में जूलॉजी की है आज, तो सर को रिमाइंड भी कराना, ठीक है। अटेंडेंस मैंने ले ली है। और न्यू स्टूडेंट्स जो थे क्लास में हैं क्या प्रेजेंट? मैं दोबारा नाम बोल रहा हूँ, आफ्ताब, रोहिणी है क्या क्लास में? यस सर। रोहिणी है। रोहिणी बेटा, जो हमारी जितनी भी हाँ जी क्लासेस सर। हुई हैं, तुम एक काम करना, प्ले स्टोर से तुम लोग मोबाइल से हाँ अगर जी यूज सर। कर रहे हो तो एक स्ट्रीम ऐप डाउनलोड कर लेना, माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम। ओके सर। तो जब तुम डाउनलोड करोगे तो यूजर आईडी पासवर्ड डालना, तो उससे तुम जितनी भी वीडियोस हम लोगों की जितना भी हमने पढ़ा है सारी रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है वहाँ पे। ओके सर। सारा हमने जितना भी डेट वाइज अवेलेबल है, तो तुम सारा करना, और सारा उस वीडियो को वॉच करना, नोट्स बनाना, ठीक है। ओके और सर। जो डाउट होगा तो मुझसे पूछना। सारी रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हैं स्ट्रीम ऐप पर, तो तुम वहाँ पे आज डाउनलोड करना स्ट्रीम ऐप, सारी रिकॉर्डेड वीडियोस देखना, बॉटनी के नाम से होगा, 11th मेडिकल बॉटनी, और उसमें ओके सारी सर। डेट वाइज जाएगा, तुम उसको नोट्स बनाते रहना, पढ़ना उसमें से, ठीक है, और डाउट्स पूछते ओके सर। रहना। ओके सर। ओके बेटा, ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
हेलो हेलो